या फिर हिंदू और दलितों के बीच, मुसलमान और दलितों के बीच वैमनस्यता फैलाने का खेल इन बलात्कारों के पीछे चल रहा है? क्या सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए योगी सरकार से, जो आपने मुसलमानों को, अब इंडिया वाले बैठे थे तो बोले कि हमें पहले से पता होता है कि 24 घंटे से पहले ही पता होता है कि आरोपी कौन है कौन नहीं है, और जो उसको फांसना होता है उसकी चार्जशीट हम बनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लखीमपुर के बारे में बात करने आया हूं। जी हां, मैं कुछ शकों और शुबा और संदेह लेकर के आया हूं। पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सारे एंगलों पर विचार करूं, जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बारे में भी बात करूं, और जिसके साथ दलित के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके बारे में भी बात करूं। सोशल मीडिया पर दलित परिवार की मां के साथ पुलिस के द्वारा जो थी बदतमीजी की गई, ऐसा देखने में आया। सोशल मीडिया पर ये खबर डाली गई, वीडियो भी काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। वो वीडियो में यहाँ डाल नहीं सकता क्योंकि वो वीडियो दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन जो खबर नवभारत टाइम्स में छपी, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको। दोस्तों, लखीमपुरी केस में, लखीमपुर कांड में पीड़िता की मां का बड़ा आरोप है कि बिना अनुमति पोस्टमार्टम करा दिया। जिस तरह से हाथरस में हुआ था, पुनरावृत्ति हर चीज की हो रही है। लगता है कि सरकार खुद जांच और खुद जज और खुद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बन गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे? क्या योगी जी बाबा इसका जवाब देंगे? या वो अफसर जवाब देंगे जो योगी जी को बदनाम कर देना चाहते हैं? योगी जी की मंशा कभी भी खराब नहीं रही है, मैं जानता हूं इस चीज को। इसीलिए उन्होंने मदरसों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया है। वो अलग बात है कि उन्होंने बंगाल में हिंदुओं के हाथ में एक हाथ में लाठी और एक हाथ में आग और पेट्रोल की केन दी है। चलिए छोड़िए इन बातों को, आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप लगाए जाने भी चाहिए, सत्ता से सवाल पूछे जाने भी चाहिए। सत्ता से सवाल ना पूछेंगे तो हिंदुस्तान गूंगा हो जाएगा। थोड़ा सा हिंदुस्तान जिंदा रहना भी चाहिए, और दिल में वो खौफ नहीं होना चाहिए सत्ता का जो लोगों के बीच बैठ गया है, उस बिकाऊ मीडिया के बीच बैठ गया है जो बिकाऊ मीडिया सवाल नहीं करता। बात करेंगे लखीमपुर पर, जहां एक तरफ दावा किया गया मीडिया के द्वारा कि नवभारत टाइम्स में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के बाहर पेड़ से लटकी दो बहनें, दलित बहनें, लटकती हुई लाश मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई। बहुत सारे नेताओं के रिएक्शंस इस पर आने लगे। लखीमपुर पुलिस का दावा है सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एकदम जादू से मिनट के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब यूपी पुलिस का तो जवाब ही नहीं। एक कहावत है, मैं आपको बताता हूं यूपी पुलिस के बारे में। पुलिस वालों की काफी मीटिंग हुई, पूरे वर्ल्ड की पुलिस वाले चीफ बुलाए गए। तब अमेरिका के थे, सब जगह के थे। अमेरिका वालों से पूछा गया, हाँ भैया कोई क्राइम हो जाए तो आप क्या करते हो? कि हम 12 घंटे या 14 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हैं, फिर चार्जशीट तैयार करते हैं सबूतों के आधार पर। अगर फिर भी सही नहीं होता तो फिर दोबारा गिरफ्तार करते हैं लोगों को। भाई मतलब लग जाते हैं कितना, कि 20 दिन लग जाते हैं। ओके, रूस वाले केजीबी के लोग आए तो उनसे पूछा, हाँ भाई आप बताइए आपके यहाँ कोई घटना हो जाती है तो आप कैसे करते हैं? बोले यार 15 दिन। चलिए, लोगों ने माना। इंग्लैंड के लोगों से पूछा, बोले 14 दिन। फ्रांस के लोगों से पूछा 13 दिन, कभी सबूत के साथ कि हाँ पक्का सबूत, फांसी होती ही है। अब इंडिया वाले बैठे थे तो बोले कि हमें पहले से पता होता है कि 24 घंटे से पहले ही पता होता है कि आरोपी कौन है कौन नहीं है, और जो उसको फांसना होता है उसकी चार्जशीट हम बनाते हैं। जोक है, दिल्ली मतलब यूपी पुलिस बुरा ना माने, ये जोक चलता रहा है, इसलिए मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन लखीमपुर में जिस माँ ने ये आरोप लगाया कि उनकी बिना अनुमति के पोस्टमार्टम करा दिया गया, और फिर जब बिना अनुमति पोस्टमार्टम करा दिया गया तो ये कई सारे सवाल उठा रहा है यूपी पुलिस की कार्रवाई पर, क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिन पर सवाल पूछना जरूरी है।
आरोप लगाया गया कि उन्होंने कहा कि 3 आरोपियों ने लड़कियों को घर से निकाला, घसीटते हुए ले गए, लड़कियों से रेप किया, फिर मार करके पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया है। लखीमपुर कांड में मृत दोनों लड़कियों की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का पोस्टमार्टम बिना उनकी अनुमति के कर दिया गया। नाबालिग दलित लड़कियों की हत्या और रेप के केस के लड़कियों के मां ने कहा है कि अब पुलिस ने इस मामले में हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिना हमारी अनुमति के दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। लड़कियों के शव दिखाई नहीं गए। दोनों मृत लड़कियों के पोस्टमार्टम के मामले में आधिकारिक बयान सामने आया। लखीमपुर एसपी संजीव सुमन ने इस मामले में कहा कि दोनों नाबालिग लड़कियों के पोस्टमार्टम में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई है। लखीमपुर खीरी की यह घटना विधानसभा थाना क्षेत्र के तमोलीन गांव की है। पुलिस ने इस मामले में छोटू को हिरासत में लिया है। उसकी निशानदेही पर जो है कुछ मुसलमान युवक भी पकड़े गए हैं। नाम बता देता हूं, आज तक की मीडिया पर भी सुनने होंगे। जुनैद पुत्र इजराइल, सुहेल पुत्र इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान पुत्र अजीजुर रहमान, करीमुद्दीन पुत्र कलीमुद्दीन, आरिफ और छोटे पुत्र अहमद हुसैन एकदम नाबालिग लड़के लग रहे हैं। तो किस आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, या केवल इस केस को ज्यादा ना बढ़े, किसने किया? क्या इन बेगुनाहों को चार्जशीट लगा करके केस को जल्दी निपटाने की नीयत से क्या यूपी पुलिस ने कोई गलत कार्रवाई तो नहीं कर दी? लोग बोल रहे थे मीडिया वाले कि मुसलमानों का नाम आते ही सारे लोग ठंडे हो गए, किया जाता है और अचानक से जादू के जोर पर पकड़ लिया जाता है। क्या कोई डीएनए सैंपल वहां मिला था? गन्ने के खेत और दुनिया भर की कहानी तो पता है। ये मीडिया ट्रायल चलाए जाते हैं एक तरफा, ये भी आपको पता है, और ये कहानियां मीडिया ट्रायल में बदल जाएंगी और ये जो बच्चे पकड़े गए हैं ये भी बलात्कारी साबित हो जाएंगे। हो सकता है कि इनको चौराहे पर लाके गोली मार दी जाए। इन्होंने दलित हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया, गोली मार भी दीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, न्यायपालिका आपकी है। कौन बोल सकता है आपके अजीम शान के खिलाफ? लेकिन शक लगता है, क्योंकि यूपी पुलिस जब कार्रवाई करती है तो बहुत से बेगुनाहों को पकड़ देती है। कई पत्रकारों को जेल में रखा गया, तो कैसे मान लें कि न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है? या फिर हिंदू और दलितों के बीच, मुसलमान और दलितों के बीच वैमनस्यता फैलाने का खेल इन बलात्कारों के पीछे चल रहा है? क्या सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए योगी सरकार से, जो आपने मुसलमानों को एक सम्मान दिया है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर? क्या ये मुसलमान लोग जो पकड़े गए, इनके बारे में कोई सवाल भी ना पूछेगा कि पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई क्यों कर दी गई? क्या सबूत है आपके पास? ये मीडिया में ओपन कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आक्रोश तो बहुत है, आक्रोश तो रहता है, क्योंकि जब किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम के एंगल से टर्न किया जाता है तब समझ में नहीं आता और बाकायदा नाम डाले जाते हैं, जबकि इन आरोपियों के नाम डालने की यहां जरूरत नहीं थी।